हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम रीजनिंग का शॉर्ट ट्रिक नंबर पार्ट नंबर 5 लेके आए हुए हैं। इससे पहले आपके दोस्तों 5 पार्ट हो गए थे, यदि आप लोगों ने नहीं देखे हों। सॉरी दोस्तों, इससे पहले आपके 4 पार्ट हो गए थे, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप लोग दोस्तों सीरियल वाइज वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट नए आए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसको ध्यान से देखिए। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये क्वेश्चन आपका दोस्तों रेलवे, आरपीएफ, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और ग्रुप डी सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपका दोस्तों चाहे यहाँ पर दोस्तों ये देखिए के है, फिर आपका दोस्तों एम, पी और टी। तो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। जब भी आपको दोस्तों अल्फाबेट का कोई भी नंबर दिया जाए तो सबसे पहले क्या करना है, आपको उनका नंबर डाल लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों के 11, फिर दोस्तों ये 13 पे आता है, फिर दोस्तों पी आपका 16, टी आपका 20। अब यहाँ पर दोस्तों आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इनके बीच का अंतर देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों 2 का अंतर है, यहाँ देखेंगे 3 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर, तो एक का अंतर आ रहा है, तो यहाँ पर 5 का अंतर आएगा। तो आपका हो जाएगा 25, और 25 पर क्या आता है आप सब जानते हैं, 25 पर आपका 22 आता है। तो 22 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब भी आपको अल्फाबेट का कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो, कोडिंग डिकोडिंग का हो, आपको नहीं आता है तो सभी के नंबर डाल लीजिए। यदि आपको नंबर दोस्तों पता होंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे। यदि आपको दोस्तों अल्फाबेट के सभी क्रम नंबर नहीं याद हैं तो आप उनको याद कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये बेसिक चीज है। जब तक आप इनको याद नहीं करेंगे तो आपको दोस्तों क्वेश्चन सोल्व करने में टाइम लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ये दोस्तों क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, इसको देखिए। जिस प्रकार से 13 संबंधित है 163 से, 11 ये किससे संबंधित होगा, ये 9 उसी प्रकार संबंधित है 75 से। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार से 13 163 से संबंधित है, 9 आपका 75 से संबंधित है, तो आपसे पूछा गया है कि 11 किससे संबंधित होगा। अब दोस्तों आपको पता होने चाहिए स्क्वायर और क्यूब। तो दोस्तों आप सब जानते हैं 13 का स्क्वायर के आसपास आ रहा है, क्योंकि 13 का स्क्वायर कितना होता है आप सब जानते हैं 169 होता है। अब ये दोस्तों इसके आसपास है, यदि इसमें से हम दोस्तों -6 कर देंगे तो आपका कितना 163 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 163 दिया गया है। उसी प्रकार यदि हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो आप सब जानते हैं 9 का स्क्वायर होता है 81, और इसमें से 6 माइनस करते हैं तो आपका हो जाएगा 75। कितना हो जाएगा बच्चों 75। अब यहाँ पर आपका 75 हो गया। अब दोस्तों कुछ नहीं करना है, जिस प्रकार ये दोनों आपके आ गए, अब उसी प्रकार 11 का स्क्वायर आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप लोग देख लीजिए, होता है 121। अब 121 माइनस 6 करेंगे तो आपका आ जाएगा 115। तो यहाँ पर दोस्तों 115 आपके कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 15 आपका, ऑप्शन नंबर 115 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से ही कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आप दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। अब यहाँ पर आपसे दोस्तों विषम शब्द पूछा गया है, तो विषम शब्द आपको कैसे फाइंड आउट करना है, इसको देखिए। यहाँ पर दोस्तों आपका गोल्ड दिया गया है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पर एल्यूमिनियम है और यहाँ पर सिल्वर है। अब इसमें आपको विषम कैसे पता चलेगा दोस्तों, ये सभी आपके पेरियोडिक टेबल के तत्व दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आपका सोना क्या है, ये धातु है, एल्यूमिनियम क्या है, धातु है, सिल्वर क्या है, धातु है। तो ये दोस्तों आपकी तीनों क्या हैं, धातु हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है, तो यहाँ पर इसको लिखिए, ये तीनों धातु हैं आपकी। जबकि हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है। तो यहाँ पर आपका विषम कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका एनालॉजी में जो होता है, इसमें कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देश की राजधानी मुद्रा दे देंगे, देश पार्लियामेंट, देश नदी,
मुद्रा, राजधानी, कुछ भी इसमें दोस्तों पूछ सकता है आपसे। दोस्तों यहाँ पर 3 राजधानी दे देगा और एक देश का नाम, आपको उसमें विषम बताना है। यहाँ दोस्तों 3 कंप्यूटर के सिस्टम के नाम दे दे रहा, एक कोई विषम रख दे रहा, आपसे पूछे रहा इसमें विषम बताइए, तो आपको ये चीज पढ़नी पड़ेगी। अब कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए दोस्तों, इसका कोई भी सटीक पता नहीं है कि एनालॉजी में कहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको हर जगह से पढ़ना है, जीके जीएस से भी पूछ लेंगे दोस्तों। आपका स्टडी मटेरियल दे देंगे, जैसे पेन, पुस्तक, बुक, चिमटा। तो आप जानते हैं दोस्तों, ये तीन है, बुक, पेन, ये तो आपके पढ़ने वाले आइटम है, जबकि चिमटा क्या हो जाएगा, ये तो दोस्तों खाना बनाने के काम आता है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका वो विषम हो जाएगा। तो कहीं से भी आपका क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि पश्चिम को दक्षिण, दक्षिण को पूर्व, पूर्व को उत्तर, उत्तर को पश्चिम, तो सूर्योदय जो है किस दिशा में होगा। अब दोस्तों सूर्योदय किस दिशा में होता है, तो आप जानते हैं सूर्योदय होता है पूर्व में। किस तरफ होता है, पूर्व में होता है सूर्योदय। अब पूर्व को क्या बोला गया है, यहाँ पर देखिए पूर्व को उत्तर, तब पूर्व को उत्तर बोला गया है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर का उत्तर ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, उत्तर का उत्तर ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए क्वेश्चन को। ये मत कीजिएगा कि पूर्व को उत्तर दिया है, उत्तर को पश्चिम दिया है और पश्चिम को दक्षिण, दक्षिण को पूर्व, फिर आप उसी प्रकार घूमते रहें। तो यहाँ पर आपको ये नहीं करना है कि आप उत्तर को देखें पश्चिम, तो ये चीज पश्चिम नहीं लगाना है। आपको जो चीज बोला गया है उतने पर ही आपको स्टॉप हो जाना है, उतने पर ही आपको फुल स्टॉप मार देना है कि यहीं पर हमको ठहरना है। क्या है दोस्तों, सूर्योदय किस तरफ होता है, आप सब जानते हैं पूर्व में होता है। अब पूर्व को क्या बोला है, पश्चिम बोला है। ठीक है दोस्तों, क्या है यहाँ पर, पूर्व को उत्तर बोला है, सॉरी दोस्तों पूर्व को उत्तर बोला है, तो यहाँ पर आपका उत्तर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नांकित आकृति की जल छवि का चयन कीजिए। अब दोस्तों इसमें आपकी जल छवि का चयन करना है, जल प्रतिबिंब इसका कैसे बनेगा ये आपको बताना है। अब दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, जब भी हम जल प्रतिबिंब बनाते हैं तो उसमें क्या है, सिर्फ अक्षर जो आपके दिए गए हैं, कौन कौन से दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए सभी अक्षर को, जो भी आपके अक्षर दिए गए हैं, पी है, ओ है, एस, आई, टी, आई, बी, पॉजिटिव दिया गया है। ठीक है दोस्तों, क्या दिया गया है, पॉजिटिव। जब भी दोस्तों हम जल प्रतिबिंब बनाते हैं तो आपकी दोस्तों अक्षर जो स्थान है उनका वही रहता है, सिर्फ दोस्तों उल्टा हो जाते हैं। तो P इस तरीके से है, तो P दोस्तों जस्ट इसका अपोजिट इस तरीके से हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं, जी सर हो जाएगा। तो इसमें तो ये दोस्तों गलत हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया, बी, ऑप्शन डी भी कैंसिल, ऑप्शन सी भी कैंसिल, आपके 3 ऑप्शन कैंसिल हो गए। तो आपका कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें कुछ आपको करना ही नहीं था, ऑप्शन नंबर ए आपका वही राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिए, आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि त्रिभुज में कुल त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है। तो इसको तो हम आपको बेहतरीन ही तरीके से समझाएंगे। अब इसको समझिए दोस्तों, यहाँ पर 2 विधि बताएंगे आपको, जो बेस्ट लगे आप कमेंट में बताइएगा। सबसे नंबर 1 फर्स्ट मेथड, जब भी आप इस प्रकार दोस्तों कोई भी त्रिभुज देखते हैं बना हुआ, थोड़ा यहाँ पर ड्राइंग हमारी अच्छी नहीं है, फिर भी दोस्तों इस तरीके से आपको कोई भी त्रिभुज बना दिखता है तो इसमें 1 2 टोटल 3 त्रिभुज होते हैं। ठीक है जी, 3 त्रिभुज। तो ये वाली आकृति आप देखेंगे तो यहाँ पर इसी प्रकार से दी गई है या नहीं, 1 2, तो ये 3 त्रिभुज यहाँ पर, फिर एक ये बड़ा वाला आपका यहाँ पर हो जाएगा, इसी प्रकार से हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, जी सर हो जाएगा। तो ये 3 आपके ये हो गए, तो कितने हो गए, 3 + 3 6। अब 6 इसी प्रकार इस तरफ भी बन जाएंगे, जी सर बिल्कुल बन जाएंगे, क्योंकि सेम आकृति दी गई है। तो 6 त्रिभुज ये आपके हो गए, तो टोटल हो गए 12। अब दोस्तों यहाँ पर और कौन से बनेंगे, और आपका एक त्रिभुज ये इस तरीके से बनेगा पूरा, और एक ये बनेगा, तो 2 ये हो गए और ये
एक ये और एक ये, तो 2 ये हो गए। तो आपके टोटल कितने हो गए? 12 + 4 16। 16 हो गए ना, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो गया। अब इसका दूसरा मेथड आप वो भी देख लीजिए। दूसरा मेथड क्या है दोस्तों? जब भी आपको कोई भी इस तरीके से एक दिया जाए चतुर्भुज के आकार में, क्योंकि इसी प्रकार से दिया गया है, तो यहाँ पर इनको नंबर डाल लीजिए 1 2 3 4। अब जो भी आपके दिए गए हैं 4 आए हैं ना, तो 4 का डबल कर दीजिए, 4 × 2, तो आपका कितना हुआ दोस्तों? 8 हुआ ना। अब 1 2 3 4 आपके यहाँ पर दिए गए थे, ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4, तो 8 तो ये अंदर वाले में हो गए। अब सेम उसी प्रकार इसमें भी दोस्तों आपके 4 दिए गए हैं, तो 8 8 कितने हो गए? 16 हो गए। तो 16 इस प्रकार आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग दोस्तों बताइएगा कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा, फर्स्ट मेथड अच्छा लगा या सेकंड मेथड, किसमें आपको दोस्तों इसको काउंट करने में आसानी हुई। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और आपको डेली इसी तरीके की क्लासेस मिल पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। अब जिस प्रकार आपका वर्षा संबंधित है छतरी से, तो यहाँ पर दोस्तों जब वर्षा होती है तो हम दोस्तों छाता लगाते हैं। क्या दोस्तों? जब भी वर्षा होती है तो हम छाता लगाते हैं। उसी प्रकार से जब धूप होती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों चश्मे का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? जब धूप होती है तो हम चश्मा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब वर्षा होती है तब हम छाता का प्रयोग करते हैं, जिससे पानी ऊपर ना गिरे। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार जब धूप निकलती है तो हम दोस्तों चश्मे का प्रयोग करते हैं, जिससे आंखों पर ज़्यादा लाइट ना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। दी गई श्रृंखला के आधार पर अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। सभी संख्याएं केवल एक अंक वाली संख्याएं हैं। ठीक है, ऐसे कितने सम अंक हैं? अब यहाँ पर इसको समझना है, ऐसे कितने सम अंक हैं, इसको आप सिर्फ देखिए। जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग, जिनके ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है और ठीक बाद में एक सम अंक है। ठीक है दोस्तों, ऐसे कितने सम अंक हैं जिनके ठीक बाद में एक पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पर दोस्तों सम संख्याएं पहले कौन कौन सी हैं उनको आप देखिए और उनको चिन्हित कीजिए। ठीक है दोस्तों, सम संख्याएं आप देखिए और पूर्ण वर्ग एक साथ हों। तो आपकी दोस्तों सम संख्या तो ये है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ये दोस्तों आपकी सम संख्या है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इवन नंबर, अब दोस्तों यहाँ पर तो कोई भी यहाँ पर नहीं अभी मिल रही है। इसके बाद दोस्तों 6 3 सम संख्या अब दोस्तों आपकी ये 6 है और 2 है, लेकिन दोस्तों पूर्ण वर्ग नहीं है कोई भी। अब दोस्तों ये आपकी क्या है? विषम है और ये पूर्ण वर्ग, ये भी नहीं होगा। तो ये दोस्तों सम संख्या है, ये भी आपका दोस्तों 6 पूर्ण वर्ग नहीं है। अब इसमें दोस्तों आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी मिल रही है या नहीं? तो आपकी एक दोस्तों क्या है? सम है? नहीं। 4 दोस्तों क्या है? 4 आपकी सम संख्या है, लेकिन पूर्ण वर्ग भी है, लेकिन क्या बोला है? ऐसे कितने अंक हैं जिनके ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग। सॉरी दोस्तों, इसमें थोड़ा मिस्टेक हुई है। ऐसे कितने अंक हैं, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है। ऐसे कितने अंक हैं, ये चीज़ दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा मिस्टेक कर दिए थे। ऐसे अंक पूछे गए हैं जिनके ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है। अब दोस्तों यहाँ पर सम संख्या तो आपकी ये दी गई है। ठीक है दोस्तों, सम अंक हैं, तो सम एक तो आपका ये हो गया। ठीक है, इसको कर लीजिए। अब दोस्तों आपका 6 सम हो गया, फिर आपका ये भी 6 सम हो गया, 2 भी आपका सम है, 8 भी आपका सम संख्या है, 6 भी आपका सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है, और फिर 8 और 6 ये भी दोनों सम संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं। अब क्या बोला है? जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग। अब दोस्तों इससे पहले एक पूर्ण वर्ग संख्या है किसी में? हाँ जी है। कौन सी है? 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या इसमें दी गई है।
सिर्फ एक में ही आपको दोस्तों यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या दी गई है ना, क्योंकि और किसी में तो है नहीं। और ठीक बाद में सम अंक, और इसमें बाद में दोस्तों ठीक एक सम अंक है क्या? यहाँ पर दोस्तों एक को भी पूर्ण वर्ग माना गया है। हाँ जी, तो यहाँ पर सिर्फ आपको यही वाली संख्या हो जाएगी एक। ठीक है दोस्तों, कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। आपका एक ही ऐसा है दोस्तों जिन अंक जिसमें ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग, 4 आपकी एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है दोस्तों, और ठीक बाद में एक सम अंक, 8 भी आपका एक सम अंक है, 4 भी एक सम अंक है। तो यही वाला जोड़ा आपका यहाँ पर बन रहा है। ठीक है दोस्तों, यही वाला आपका एक जोड़ा बन रहा है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिए। दिए गए वेन आरेख का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दिए गए संख्याएं उन अंकों की संख्या को दर्शाती है जो डे केयर में किसी विशेष खिलौने के साथ खेलते हैं। अब दोस्तों ऐसे कितने बच्चे हैं जो ना तो बारबी बॉल खेलते हैं, दोस्तों यहाँ पर बाली बॉल होना चाहिए, क्या लिखा है? बारबी बॉल है। ठीक है दोस्तों, बारबी डॉल है। ठीक है दोस्तों, बारबी डॉल खेलते हैं, ना तो बारबी डॉल खेलते हैं और ना ही रेसलिंग कार। ऐसे कितने बच्चे हैं? ठीक है दोस्तों, अब ऐसे कितने बच्चे हैं जो ना तो बारबी डॉल खेलते हैं और ना ही रेसलिंग करते हैं? ठीक है दोस्तों, अब ना तो रेसलिंग करते हैं ना इसमें है, तो ये दोस्तों आपका पूरा गोला यहाँ पर नहीं काउंट होगा और ये वाला भी नहीं काउंट होगा। अब आपके शेष कौन सा बचा? ये बचा 41। कितना बचा बच्चों? यहाँ पर बचा हुआ है 41। तो आपका 41 ही जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यदि 2 फरवरी 2007 को शुक्रवार था तो 2 फरवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था? अब दोस्तों देखिए 2 फरवरी 2007, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख लीजिए 2 फरवरी। यहाँ पर लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आप लोग देखेंगे 2 फरवरी 2007 से यदि हम 2 फरवरी 2008 तक जाते हैं तो कितने दिन इसमें दोस्तों आपके टोटल होते हैं? तो आपके दोस्तों यहाँ पर ये 2007 कैसा है दोस्तों? फरवरी इसमें कितने का होता है? तो 28 का फरवरी होगा ना। ठीक है बच्चों, 28 का होगा। तो इसमें पूरे साल में आपके कितने हो जाएंगे दोस्तों? 365 दिन हो जाएंगे। अब 365 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका एक्स्ट्रा दिन 1 आता है। 366 होते तो आपके एक्स्ट्रा दिन 2 होते हैं। अब दोस्तों क्या करना है? शुक्रवार में आपको +1 कर देना है। क्या कर देना है? शुक्रवार में ही +1 करेंगे तो आपका शनिवार आएगा। क्या आएगा बच्चों? शनिवार आएगा सर जी। शनिवार आपका कौन से में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सर जी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए क्वेश्चन को? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। नीचे एक घुमाए हुए घन की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। जब संख्या 5 ऊपरी फलक पर होगी तब निचली फलक पर कौन सी संख्या होगी? अब दोस्तों इसमें आप कॉमन देखिए क्या चीज है। तो इसमें कॉमन हम देखेंगे तो आपकी कौन सी संख्या है? 5 है, और इसमें भी 5 है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है? 5 है। अब दोस्तों देखिए इसमें आपकी 3 भी है, 6 भी है, 2 भी है और 1 भी है। सभी संख्याएं हैं, मिस कौन सी है? 4 है। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप उसको जो संख्या मिस हो उसी को यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपका यहाँ पर एक ही संख्या मिस है। कौन सी? 4। अब 2 बार 5 5 दिया है तो 5 के विपरीत ही दोस्तों वो 4 संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका एक तरीका क्या है इसको भी देख लीजिए। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो उसको आप क्लॉकवाइज दोस्तों यहाँ पर घुमाइए। क्या दोस्तों? क्लॉकवाइज।
तो यहाँ पर दोस्तों आपका 5, फिर आपका 1 और फिर 2, इसको भी दोस्तों क्लॉकवाइज घुमाइए। तो आपका यहाँ पर 5, 3 और 6, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, 2 के विपरीत आपका 6 हो जाएगा, 3 के विपरीत 1 हो जाएगा। अब 5 के विपरीत जो संख्या मिस है वही हो जाएगी 4। तो आप चाहें इस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों यदि आपको ये जो संख्या एक ही मिस हो तो आप उसमें ऐसे ही क्वेश्चन को टिक कर दीजिए, आपका सही हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम बचाना है और सही उत्तर देना है। आप कैसे उत्तर दे रहे हैं उससे आपको नहीं मतलब है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो भाई क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिए, और 100% इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्या दोस्तों, 100% इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आप चाहें जिस भी एग्जाम में बैठिएगा। क्या है क्वेश्चन देखिए, सभी चमगादड़ स्तनधारी हैं, सभी चमगादड़ जो है क्या है, स्तनधारी हैं, यस से लिखेंगे। कुछ चमगादड़ विषाणु हैं, कुछ चमगादड़ जो है क्या है, विषाणु हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है, विषाणु हैं। सभी विषाणु रोग हैं, सभी विषाणु क्या हैं, ये रोग हैं। तो इसको आर से लिखेंगे। अब इसमें निष्कर्ष देखिए, कंक्लूजन क्या बोल रहा है, कुछ चमगादड़ रोग हैं, कुछ चमगादड़ रोग हैं, ये बात सही है। क्योंकि दोस्तों रोग का कुछ हिस्सा चमगादड़ में जा रहा है, तो ये बात सही है। तो आपका पहला वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। फिर दूसरा, कुछ स्तनधारी विषाणु हैं, कुछ स्तनधारी दोस्तों क्या हैं, विषाणु हैं, ये बात सही है भाई। कुछ स्तनधारी विषाणु भी हैं, तो आपका ये भी सही यहाँ पर हो जाएगा स्टेटमेंट, जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष दूसरा भी। तो यहाँ पर आपके दोस्तों फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं। तो आपका दोस्तों निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड दोनों ही पालन करते हैं। तो दोनों जब पालन करेंगे तो आपका दोस्तों कौन सा यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के आपके टोटल 12 क्वेश्चन थे, और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं, वहां से आपको सभी सीरियल वाइज वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।